मुरादाबाद से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। एक ही घर में रोज रोज सामूहिक नमाज पढ़ने पर दूसरे पक्ष को ऐतराज है। नई परंपरा शुरू करने के बाद दो समुदायों में विवाद हो गया, जिसके बाद 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल मुरादाबाद के छज लैंड इलाके के दुल्लेपुर गांव में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए। तो निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ है और ये तस्वीर आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नमाज के जरिए यहाँ पर भड़काने का आरोप लगा है कि भड़काया गया, लोगों को नई परंपरा शुरू करके भड़काने की कोशिश यहाँ पर लोगों को की जा रही है। इस तरह के आरोप लगे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पहले ये था कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर नमाज या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन आप करते हैं तो उससे लेकर आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत, पुलिस से इजाज़त लेनी होगी? ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है और ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ये आप देख सकते हैं। नई परंपरा शुरू करने पर भड़के हैं और कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सुलूक किया जाएगा? समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। तो ये ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आरोप यहाँ पर लगे हैं कि अगर नई परंपरा शुरू की जाती है तो क्या उसके लिए भी इजाजत नहीं है मुसलमानों को? नई परंपरा शुरू करने पर लोग भड़क गए। दरअसल अभी तक जो देखा गया है, मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ी जाती है या तो अपने घर के अंदर जो है नमाजी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, किसी के घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आया और कहा गया कि ये नई परंपरा शुरू हो रही है और इस नई परंपरा के बाद दूसरा समुदाय जो है वो भड़क गया और 16 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला भी दर्ज किया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में मुसलमान अब घरों में महफूज नहीं है। क्या घरों में वो नहीं पढ़ सकते नमाज? क्या उसके लिए भी उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी? तो क्या अब घरों में मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ सकते भारत में? ये एक बड़ा सवाल उठाया गया। मौसम रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया, दूसरा समुदाय भड़क गया, अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब इस चीज को लेकर भी आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोप ये है कि नई परंपरा यहाँ शुरू की गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। तो देखिए, जाहिर सी बात है, कानून अपना काम करेगा और अगर कोई नई परंपरा डाली जा रही है और वो समाज में कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कानून बना हुआ है, कानून अपना पालन करेगा। लेकिन इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन कराया था, आज वही लोग फिर से खड़े हो रहे हैं निकलकर। वो देख रहे हैं कि देश में आज अल्पसंख्यक संपन्न हो रहा है। वो नहीं चाहते कि जिस तरह से वो संपन्न है इस तरह से दबा कुचला अल्पसंख्यक संपन्न हो जाए मोदी राज में, योगी राज में। वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो विभाजनकारी नीति से अपने साथ को जोड़ने वाले लोग थे। तो इसलिए ये राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इन सब बातों को लेकर, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से नई परंपरा शुरू होती है, अगर कोई समुदाय भड़क जाता है तो क्या इस आधार पर मामला दर्ज हो सकता है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, उनका ये कहना है कि क्या भारत में रहकर एक मुसलमान अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता? क्या उसके लिए भी प्रशासन से इजाजत लेनी होगी? उन्हें ये सब बातें कहने से पहले बहुत कुछ मंथन करना चाहिए, चिंतन मंथन करके सोचना चाहिए। इन्हीं के पूर्वजों ने विभाजन भी कराया देश का धर्म के नाम पर और उसके बाद इनको ये पता होना चाहिए कि यही देश है हिंदुस्तान जिसमें दुनिया भर के लोग बसते हैं और यहाँ पर जितना सम्मान अल्पसंख्यक के अलावा और समुदाय का होता है,
तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। खासकर मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए, जिसकी वो राजनीतिक रोटियां जिसके नाम पर सेक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको मैं बताना चाहता हूं कि यहीं पर सारी जगह व्यवस्थाएं दी जाती हैं, चाहे रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर देश की सरकार और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जाती है कि सौहार्द के साथ में सारे कार्यक्रम मनाए जाएं। लेकिन ये नहीं चाहते कि सौहार्द के साथ में कुछ मनाया जाए। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये बात जो कह रहे हैं घर घर, आप घर घर की बात कर रहे हैं, आपने हिंदुस्तान की छाती पर इतनी मस्जिदें बना के गए हैं मुगल, उसके बाद भी आज तक किसी भी हिंदुस्तानी ने अपोज नहीं किया है। ये सब बातें इनको सोचना चाहिए, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। या फिर नहीं, अगर लेकिन एक चीज और है यहाँ पर मोहसिन जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक घर में अगर इस तरह से आयोजन होता भी है, कोई भी धार्मिक आयोजन है, अगर किसी के निजी घर में है, सार्वजनिक जगह की तो हमने पहले भी वीडियो देखी थी कि सड़क पर नमाज जब पढ़ी गई थी तो कितना बवाल हुआ था, वो हमने देखा। लेकिन जब किसी के घर में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो कैसे किसी दूसरे समुदाय को परेशानी हो सकती है, ये भी एक सवाल है। आप क्या समझते हैं? देखिए, घर में किसी को कोई रोक नहीं है, लेकिन घर में ऐसा होता है, जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास सारे बहुसंख्यक भाई हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। और आज से नहीं, हम जब से देश में हैं, यह देश हमारा हम सबका है। लेकिन ये बातें अगर मैं यहीं पर अपने घर में रोज बुलाकर एक 25 आदमियों को और हर जुमे के दिन यहाँ नमाज शुरू कर दूं, तो क्या आप ये बताइए अव्यवस्था है या इसके पीछे मेरी कोई साजिश नजर आएगी कि नहीं आएगी? मैं नॉर्मली घर में ही नमाज अदा करता हूँ। जैसे अच्छा, तो हमारा देखिए यहाँ मतलब साजिश ये है कि दूसरे समुदाय को भड़काया जाए। बिल्कुल भी इसके पीछे साजिश है। वो कानून अपनी जांच करेंगे, वहां पे अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं और कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा, हमारे साथ जुड़े थे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।